अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, चंद माह कबल मैं अपनी फ़ैमिली के साथ तुर्की गया था और तुर्की का बहुत ही खूबसूरत जो शहर है जिसको इस्तांबुल कहते हैं, वहाँ पर मैंने अपने 11 दिन गुज़ारे। और मैं ये देख के हैरान हो गया कि कोई शहर भी इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। तुर्की जो है ये ऑटोमन एम्पायर में 1326 और 1365 तक दारुल-खिलाफ़ा रह चुका है उस्मानी सल्तनत का, जब तक इन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह नहीं किया था। बुर्सा जो है वो नॉर्थ वेस्ट तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और ये जो है ये सी ऑफ मरमरा के साथ वाक़या है। ये जो शहर है अपनी मसाजिद और हिस्टोरिकल साइट की वजह से बहुत मशहूर है। इसका नाम ग्रीन बुर्सा भी कहा जाता है। तुर्की में इसको यसली बुर्सा भी कहते हैं। उस्मान गाज़ी और ओरहान गाज़ी जो बाप बेटा थे उनका मज़ार भी है। क्योंकि हम यहाँ पर नए थे तो हमने टूर ऑपरेटर को से रब्ता किया, तो उसने हमें 100 यूरो फ़ी कस के तौर पर हमें ये सारा कुछ दिया। इसमें खाना पीना रहाइश वहाँ पर अगर आप रहना चाहें तो रह सकते थे, लेकिन हमने रहाइश नहीं रखी, हमने अगले दिन वापस आना था। चुनांचा हम सुबह 6 बजे ये हमें लेने के लिए आ गए और हम वैगन पर जो इनकी एक बहुत खूबसूरत बस थी उस पर सवार हो गए। ये साहब हमारे टूर गाइड थे और ये बहुत ही अच्छे आदमी थे और इनको बहुत सी ज़बानों पर अबूर हासिल था। चनाचा हम जो हैं वो यहाँ से सुबह 6 बजे हम रवाना हुए और वहाँ रास्ते में हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है इस्तांबुल की साइट्स हैं, इसके घर हैं, होटल्स हैं। तो हम लोगों को तमाम लोगों को देखकर बहुत ही इसे कहते हैं कि हैरान हुए। वो कि हमारे साथ जो लोग गए थे वो यूरोप से ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ था, लेकिन फिर भी वो लोग भी इस्तांबुल की खूबसूरती देख के हैरान थे। क्योंकि वो सब क्योंकि आप जो लोग यूरोप जा चुके हैं वो जानते हैं कि यूरोप जो है ना मोस्टली यूरोप के जो ज़्यादा इलाके हैं वो गैर गुंजान आबाद हैं, यानी कि वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो लोग वहाँ पर नहीं हैं। लेकिन तुर्की एक जो है इस्तांबुल वाहिद एक शहर ऐसा है जहाँ पर मकामी लोग भी हैं और एक टूरिस्ट जो है इलाका जो कंसिडर किया जाता है, और ये लाखों डॉलर हर साल अपनी मुल्क की तरक्की में इसी शोबे से ये हुकूमत को अदा करता है। चनाचा हम लोग यहाँ से जब 6 बजे नाश्ता करके हम यहाँ से गए तो हम सब लोग बहुत हैरान हुए। इतना ज़्यादा सफाई और इतना ज़्यादा अमारात को मेंटेन किया हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और यहाँ पर गाड़ियाँ अपने कानून के मुताबिक चल रही थी और बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई शोर नहीं था। और ये देखकर सच्ची बात है, हम तो पाकिस्तान से आए थे तो हम तो बहुत हैरान थे। ये राइट साइड पर जो मैंने कैमरा किया है यहाँ पर ये इनका स्टेडियम है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं। अब इसमें के बारे में बता रहा था कि वो ये राइड कब बना, किस तरह बना, कितनी लागत आई। तो इसके बाद फिर इसने बताया कि हमें कि ये उस्मानी सल्तनत में यहाँ पर महल हुआ करता था और ये सारे उस महल की दीवारें आपके सामने नज़र आ रही होंगी। मेंटेन होने के साथ साथ इस इलाके की बेइंतहा सफाई सिस्टम था वो काम कर रहा था, बसेस चल रही थी। और ये जो देखें आप बैनर्स लगे हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैनर लगे हुए, ये पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। शायद अब आ गए हों, अब एलसीडी लगाई गई है, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म का पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, बल्दिया के थ्रू चलता है और उसको हासिल करना, उसकी एनओसी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे रास्ते में इस तरह टनल्स आई, टनल में बेहतरीन किस्म के बड़े बड़े बल्ब लगे थे, रोशन भी रखा हुआ था और साथ एग्जॉस्ट सिस्टम भी था। हम लोग तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सफाई है कि नहीं है और गाड़ियाँ कैसी हैं, लोग कैसे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देख के ना जब हम लोग बहुत परेशान थे, हमारे जो फैमिली के मेंबर्स थे वो कह रहे थे यार ये ऐसा मुल्क भी हो सकता है, यार ये लोग भी तो मुसलमान हैं, तो ये लोग ये इस तरह कैसे मेंटेन कर लेते हैं। तो बाद में लोग इसी बात पर डिस्कस हो रही थी कि सियासी तौर पर हम लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक यही है कि हम खा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें। ये ओरान गाज़ी टनल है जो 3500 मीटर है और ये लॉन्गेस्ट टनल है तुर्की की। ये कंस्ट्रक्शन जो इसकी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2012 में और ये अप्रैल में जो है ना 2016 में इसको जनाब ये तकमील कर दिया गया था और ये फिर इसको ओपन कर दिया था। इसके बाद हम ओरान गाज़ी
کہ جو والد صاحب تھے عثمان غازی برج کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ گائیڈ بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ برج بنا، کب بنا. تو یہ 1 جولائی 2016 میں اوپن ہوا، اور 80,664 جو ویکلس تھی نا وہ 8 دنوں میں یہاں سے گزری. یہ استنبول اور ازمیر کو آپس میں ملاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور لانگسٹ برج ہے. اس کا شمار دنیا میں کیا جاتا ہے. آپ اس کا دیکھیں گے، یہاں سے گزریں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا خوبصورت یہ برج ہے. اور اس برج پہ دیکھیں آپ، سمندر ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں کہ یار یہ کسی ملک جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. ہم لوگ خود جو ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ رہے تھے. پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، اتنے خوبصورت اس کے یہاں کے لوگ ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر جو کلچر ہے وہ انتہائی رچ ہے. اور یہاں پر ہر چیز جو ہے کمپیوٹرائز ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے اور جگہ پر اپنا ہی کام کر رہا ہے، دوسرے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا رہا. یہ لوگ سارے دیکھیں آپ حیران تھے، پریشان تھے، وہ کہ یہ سب یورپین تھے، ان کا تعلق سب یورپ سے تھا. یہ عام ٹرک ہوٹل نہیں تھا. یہاں پر بے انتہا قسم کی خوبصورت جو مصنوعات پڑی تھیں. آپ یہاں پر کراکری دیکھ لیں، یہاں پر بکری کے دودھ کے شیمپو، اونٹ کے دودھ کے شیمپو، اونٹ کے دودھ کے صابن وغیرہ، بکری کے دودھ کے صابن وغیرہ تھے. اولیو آئلس تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، بے انتہا اس طرح کے سامان تھے. اور یہاں پر کاسمیٹکس انتہائی سستی اور انتہائی معیاری اور حلال کاسمیٹکس تھیں. تو فروٹس اور ٹافیاں تو آپ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اتنی خوبصورت تھی. تقریباً اس میں یہ تارکو کمپنی کی ایک فرنچائز تھی اور اسی کے نام سے تھی. اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرکش ڈیلائٹ سیل کرنے والی کمپنی ہے. اور یہ جو ہے یہ کنال پر یہ پھیلی تھی، کنالوں پہ پھیلی ہوئی تھی یہ شاپ جو تھی. اس میں جیمز بھی تھے، اس میں مختلف قسم کے ٹافیاں تھیں، ٹرکش ڈیلائٹس تھیں، اور چاکلیٹس کی مختلف قسم کی تھیں. ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں چاکلیٹ آ جاتی ہے، ڈیری ملک، لیکن اس میں ڈیری ملک میں بھی بے انتہا قسم کی ورائٹی تھی. یہ دیکھیں بچوں کے کھلونے بھی تھے. یہ ایک روڈ کے اوپر دکان تھی، ایک روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جناب علی انہوں نے کھانے کا، پیزے کا بندوبست کیا. آپ شاپ دیکھیں، صفائی ستھرائی، اب دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں یہاں پر. تو پھر یہاں پر یہ مجھے ہوٹل والے نے بلا لیا کہ بھائی آپ ذرا ادھر بھی کیمرہ لگائیں اور دیکھیں ہمارا ملک میں اتنی کتنی خوبصورتی ہے. یہاں پر موسٹلی نا مختلف قسم کے اچار ملتے ہیں، اور یہاں کی جو روٹی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے جو عام آپ لوگ نہیں جو ہے نا ہم لوگ نہیں کھا سکتے. لیکن یہ کہ نان کابلی نان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ مجھے کہتا ہے آپ میرے ساتھ میری طرف سے پیزا کھائیں، لیکن میں نے کہا نہیں میں پیزا نہیں کھا سکتا. بہرحال یہ کہ اس کے کہنے پہ میں نے پھر ایک نوالا لے لیا. بہرحال یہ کہ پھر وہ یہاں پر خواتین اور مرد جو ہے نا بالکل اکٹھے کام کرتے ہیں. یہاں پر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے تو یہ کہ یہ مرد ہے بھائی عورت ہے، سب کو تنخواہیں بھی برابر دی جاتی ہیں. صرف دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ زیادہ کوالٹی والا ہے. مختلف یہاں پر اچار آپ کو طرح طرح کے اچار ملیں گے. خاص طور پہ یہ لوگ سبز مرچیں اور یہ جو کوکمبر ہے ان کا اچار بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. یہ ڈرائی میٹ یہاں پر ہر دکان پر آپ کو ملے گا، اور میرے خیال میں پاکستان میں شاید چند ہی لوگ ہوں گے اشرافیہ کے جن میں شامل ہیں جو ڈرائی میٹ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ مینیجر تھا، یہ مجھے بتاتا رہا کہ یار یہ جو ہمارا کوک ہے یہ فلاں بہت بڑے ہوٹل سے ہے. میری دکان کا میں نے آپ کو لوگوں بتا دیا کہ یہ دکان اس جگہ پر ہے، ایڈریس اس کا ہے. آپ اس شیشے کے کام کو ترکی میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ آرنامنٹس کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور آپ ڈیکوریشن پیسز جو ہیں وہ اس کی تو مثال ہی نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو سپلائی ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت قسم کے نایاب بناتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے. اور یہ جو جب ان کی میکنگ ہوتی ہے تو سستی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بیچتے ہیں تو یہ بڑا مہنگا ہاتھوں بیچتے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے بہت خوبصورت سا یہ گولڈن کلر کی چیزیں ہیں، یہ عثمانی دور میں بھی کے دور سے نا ان کو کاپی کیا گیا ہے. اس قسم کی ہیں، یہ سب گولڈن ہے، براس ہے. اس پر براس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا گولڈن شیڈ دیا ہوا ہے، لیکن یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. یہ میں لے کے آیا تھا اپنے دوست کے لیے اس کی فرمائش پر. بہرحال یہ کہ آپ یہاں پر یہ جو میٹھا ہے نا یہ بہت تیز کھاتے ہیں.
इनका जो और नमक बहुत कम खाते हैं। मिर्ची भी इनकी ऐसी है कि आप चमचे से आप खा सकते हैं। सब्ज़ मिर्च भी आप इनकी ऐसी है कि आप जो है ना आराम से खा सकते हैं। और हम लोग जो है ना क्योंकि ज़्यादा खाने वाले हैं तो हम आराम से खा सकते हैं। दूसरा यहाँ बैग्स बहुत कीमती थे और बहुत ही खूबसूरत थे। मेरे ख्याल में मैंने दुबई में भी बैग्स की कंपनी में जाके देखे, लेकिन वैसे बैग्स यहाँ पर नहीं थे जो यहाँ पर थे। ओरिजिनल लेदर के थे। फिर ये सोप दोबारा आ गए, ये जैम्स आ गए। हनी जो है ये यहाँ पर इस तरह मिलता है। जैतून तेल यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत ही खालिश होता है, लेकिन ये दुकान क्योंकि बहुत ही हाई फाई दुकान थी तो यहाँ पर जो दुकान की यहाँ पर कीमत थी बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैं लेना चाहता था लेकिन मैं नहीं ले सका, क्योंकि यही अगर तुर्की में इस्तांबुल में अगर मैं अंदर मार्केट उस कदर मार्केट या कैडाकॉय में चला जाऊँ तो वहाँ पर सस्ती थी। तो यानी कि अगर यहाँ पर 100 रुपये की थी तो वो वहाँ पर 25 रुपये की थी। ये आप अगर आपको ऑप्शन दी थी आप अपनी मर्ज़ी से भी आप निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तेल। बहरहाल यहाँ पर साबुन के लिए इन्होंने सिस्टम अलग बनाया था। ये दोबारा से तुर्किश डिलाइट आ गई हैं, ये टार्को कंपनी की और बहुत ही मयारी हैं। ये तकरीबन ये डब्बा इतना बड़ा होता है लेकिन इसमें बहुत ही कम होती है, यानी कि अगर किलो का डब्बा है तो उसमें जो है ये आधा किलो भी नहीं होगी, बल्कि ये आधा किलो से कम होगी। ये चॉकलेट मैंने 2-3 दफ़ा खाई थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये टार्को कंपनी की अपनी फ्रेंचाइज़ है जो इस्तांबुल में और इसके रास्ते में बहुत मशहूर है और ये ख़ास तौर पर मुसाफिरों को के लिए तैयार की जाती है। इसमें बेनता फ्लेवर है, इसमें पिस्ताशू जो है वो बेनता अच्छा है। साथ इनकी टी चलती है, टर्किश टी जिसको बोलते हैं। उसमें ये गुलाब डाल देते हैं, उसमें ये अनार डाल देते हैं, उसमें ये मोतिया के फूल डाल देते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही जब इसमें इसका कम्बिनेशन ग्रीन टी के साथ बनता है तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं दोबारा ये चॉकलेट खा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई। फिर ये मैंने इनसे ख़रीद भी ली थी। ये 25 लीरा की थी। उस वक्त 25 जो लीरा जो था वो उस वक्त 1 लीरा 30 रुपये का था। तो अब तो आज के दौर में जो है लीरा जो है वो 12 रुपये का है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के और अच्छी फ्रेगनेंस वाले परफ्यूम है। पोमीग्रेनेट का ये टी थी, ये भी मैं लेके आया था, बहुत ही मज़ेदार थी। लेकिन ये जो है जिसका गला ख़राब हो ना वो ना पिए, क्योंकि ये थोड़ी सी तुरश होती है। बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त थी। इसके बाद जो है हम ये पैकेज के मुताबिक बुरसा टेलीफ्रिक चले गए। ये एक ऐसी यादगार जगह है कि जिसके बारे में मैं हमेशा याद रखूँगा। ये एक मेरे साथ यूरोपियन कपल था जिनको मैं बार बार एक दफ़ा मैंने उनको कहा कि बाजी आप साइड पर हो जाएं, लेकिन बाजी साइड पर होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल ये कि इसके हमने 40 लीरा जो पर पर्सन दिए थे। यानी बहरहाल आप देखिए ये अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये कैबिन है, इसमें ना लाइट भी है और इसमें वो लाइट की वजह से ये गर्म इन्होंने थोड़ा सा फ़ैन भी चलाया हुआ है। इसमें आप अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको ज़रा भी डर नहीं लगेगा। मैं खुद बहुत मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन मैं जब यहाँ गया तो मैं समझता था कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन ये बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा था और ये बादलों में जा रहा था। नीचे नीचे बिल्कुल जो थे ना आसमान क्लियर था, लेकिन ये बादलों में जा रहा था और टेम्परेचर ना आस्ता 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 नीचे जा रहा था, माइनस तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा था कि हम दरमियान में आपको रोकेंगे और ताकि आप जो है ना इसके एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ हो जाएं। तो फिर जब ये हम आगे जाएंगे तो ये फिर हम हमें होटल में थोड़ी देर स्टे करेंगे ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम से ज़्यादा माइनस में न चला जाए। इसमें आप जो होटल है इसमें उन्होंने हमें खाना दिया, खाना बहुत अच्छा था। एक पिज़्ज़ा था, चाय थी। ये मैंने वीडियो बड़े मुश्किल से कटी की है क्योंकि मेरी मोस्टली जो वीडियोस थी वो उससे ये समझे कि 50 ज़्यादा परसेंट जो थी वो लॉस्ट हो गई थी और ये बड़ी मुश्किल से मैंने पुराने मोबाइलों से निकाली है। जो अक्सर कैमरे से बनी थी वो नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा स्लो किया गया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर था बहुत डाउन था, लेकिन इसके बाद हमने दोबारा से इसी केबल कार पर बैठकर हमने दोबारा से ऊपर जाना है। तो ये हमारा जो गाइड था ये हमें कह रहा था चलो चलो आप हमारे साथ चलो। आप देखिए जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे ना ये सब यूरोप के थे और ये सब मुसलमान थे। ये सारे हैरान थे कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसे होते हैं। फिर हमारे से कह रहे थे पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, पाकिस्तान की कौन सी कंट्री अच्छी है उसके बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप कहाँ कहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान सेफ़ है। और ये है पाकिस्तान का जो इमेज है आपको पता है इंटरनेशनल ख़ास तौर पर मुखालफिन ने बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर दिया। ये कि स्की रिजॉर्ट पर हम आके हैं, ये पाकिस्तान में भी हम बना सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में इतना गंदा है। जब आप मालम जबा जाएंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह शापर पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी दुनिया से करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और तुर्की में बेशुमार इस तरह के रिजॉर्ट्स हैं।
जहाँ पर ये लोग पूरी दुनिया से लोग स्की रिज़ॉर्ट पर आते हैं। और ये पूरा पाकिस्तान जो है ये तुर्की से मिलता जुलता है। हम पाकिस्तान में भी इस किस्म की जो है सहूलियात जो है लोगों को दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो करप्ट सियासतदान हैं, इनमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें बहुत सारे माफिया है जो पाकिस्तान को बढ़ने नहीं देता और पाकिस्तान को ये चाहता है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। जो लोग भी मुझसे मिलते थे आप पाकिस्तान से आए हैं, वो कहते हैं आप बम धमाके तो नहीं होते, तो हालात कैसे हैं? जबकि हम खुद पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पता है कि इसके बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो हमें अपने हमारी सकाफत के बारे में बताए कि यार हम लोग इस किस्म के लोग हैं और आप लोग आएँ। इमरान खान के दौर में बहरहाल ये सिलसिला चला था, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है। बहरहाल अल्लाह ताला मालिक है। इसकी रिजॉर्ट है, यहाँ पर देखें आप गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई ख़राब करने वाला नहीं है, कोई गन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये मेन रास्ते से अब हम वापस जाएंगे और रास्ते में जो है ना वो एक बहुत ही मशहूर दरख्त है जो 600 साल पुराना दरख्त है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये इनके रास्ते इतने खूबसूरत हैं, इनके सामान इतना खूबसूरत है। ये जी हम वहाँ से चल पड़े हैं वापसी की तरफ। आप रोड देखें, आपको कोई रोड पर शॉपर गन नज़र नहीं आएगा। खूबसूरती ही खूबसूरती आएगी। यहाँ की बल्दिया, यहाँ का जो सिस्टम है, इन्होंने बिल्कुल इस तमाम इलाके को बिल्कुल सिक्योर किया हुआ है, सेफ़ किया हुआ है। यहाँ पर भी जो TMA है, जो तहसील म्यूनसिपल कमेटी है, उनको बल्दिया ही कहते हैं। रास्ते फिर मेरे साथ जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे कि यार ये बहुत ही खूबसूरत हमारा सफ़र हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ पर जितने के भी लोग थे वो मुख्तलिफ ज़बानों से थे, लेकिन हम लोग इशारों में और इंग्लिश में बात कर रहे थे ताकि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। अगर कोई रह जाता था तो हम उसको बुला लेते थे। चनाचा वो अब आगे जो आपको तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि फुटेज लॉस्ट हो गई थी। ये वो दरख्त है जो 600 साल पुराना है और इसको जनाब अर्तुगरुल गाज़ी के दौर से इसकी केयर की गई थी। और ये जो दरख्त है इसके बारे में मशहूर है कि इसके नीचे ओरहान गाज़ी और ये सारे जो लोग थे ये यहाँ पर आके मीटिंग किया करते थे। कचनार भी कहा जाता है हमारे इलाके में। और ये जो ट्री है ये इनके विलेज में वाक़या है। ये 600 साल पुराना है। आप लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी के ड्रामे देखे होंगे, उसमें ये ट्री का जिक्र किया गया है। और वो अपनी बीवी के साथ इस दरख्त के नीचे जो है ना बैठकर वो गपशप मारता था। इसके बाद जब वो अर्तुगरुल गाज़ी फोत हो गए तो उसके बाद उसका बेटा यहाँ पर इसी ट्री के नीचे बैठकर वो मीटिंग किया करता था। वो 3 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर जो है इसकी दरख्त की फैलावट है और ये 37 मीटर जो है ये लंबा है और इसकी उम्र जो है वो 600 साल है। और इस तरह के 2-3 ट्री और भी मौजूद हैं जी। इसके बाद हम जो हैं वो बहुत थक गए थे, चुनाचा जब हम लोगों ने रेस्ट गाड़ी में बैठ गए और हम सीधा वापस घर की तरफ आए। और जब सारे लोग जो थे वो बहुत खुश थे लेकिन थके हुए थे। जब हम जा रहे थे तो हमें जो बच्चों ने बहुत तंग किया, लेकिन वापसी में बच्चे बहुत थके हुए थे। चुनाचा हम लोग आराम से, हम भी थके हुए थे, हम लोगों ने आराम से सारा वक्त सो के गुजारा। जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी जो है वो एक बहुत बड़े जहाज़ में दाखिल हो रही है जिसको फेरी कहते हैं। और इस जहाज़ के अंदर, इस फेरी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स, गाड़ियाँ और लोग भरे हुए थे। चुनाचा मैं तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी गाड़ी के अंदर और फिर फेरी के अंदर जाते हुए गाड़ी को नहीं देखा था। और मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने बाहर निकल के सारा विज़िट किया कि ये गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। तो उस जहाज़ के अंदर कम से कम जो मैंने खुद गिनी है वो 60 से 70 जो थे छोटे छोटे ट्रक और गाड़ियाँ मौजूद थी। और रात के तकरीबन 12-1 बजे की ये मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये कि 2 घंटे के बाद हम सीधा अपने होटल आ गए। और दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेहरबानी फरमा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।